ఆదిలాబాద్ ప్రజలందరికీ నా నమస్కారం। मैं महाराष्ट्र की जनता की ओर से सबको मैं प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोगों का अभिनंदन। मैं यहाँ पर पायल शंकर जी के प्रचार में यहाँ पर आया हूँ। हमारे साथ प्रवीण दरेकर जी है, संजय राठौड़ हमारे मंत्री हैं, खासदार हेमंत पाटिल है, अशोक जी मुस्तापुरे है, कमल किशोर अग्रवाल जी, सभी ये लोग हैं। और आज मैं खास करके आपको ये बताऊंगा कि मैं विशेष रूप से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश लेकर आया हूँ। क्या संदेश है? विकास का संदेश है। इस राज्य का विकास, इस राज्य की प्रगति, इस राज्य के जनता की प्रगति। और यहाँ पर जैसे आप जानते हो 10 साल एक पार्टी जब मेजॉरिटी में होने के बावजूद भी अगर डेवलपमेंट नहीं हो तो जनता ने क्या करना चाहिए, जनता ने क्या सोचना चाहिए। और अभी मैं ये भी बताऊंगा कि ये पहले पार्टी का नाम कुछ टीआरएस था ना, अभी बीआरएस कर दिया है। अभी बीआरएस भी ले सकते हैं। और यूपीए पार्टी ने को इंडिया अलायंस बना दिया। अभी इंडिया अलायंस बनाओ, नाम बदलने से कुछ होता नहीं। अभी मेरे ख्याल से इनका ये बीआरएस का पार्टी का निशानी क्या है? कार है। अभी 10 साल चलिए ना, अभी वो 10 साल के बाद किधर जाना पड़ता है केरल में। तो अभी मैं बोलूंगा कि जब यूपीए ने नाम बदलकर इंडिया अलायंस कर दिया, मतलब इनको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के पास है। पूरे देश को आज आगे बढ़ाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। 10 साल हो गए यहाँ पर। मेरे ख्याल से मैंने जो जानकारी ली तभी ये राज्य जो है 370 करोड़ से सरप्लस में था, 70 करोड़ से सरप्लस में था। 70,000 करोड़ से सरप्लस था। अभी 7.5 लाख करोड़ कर्जा में है। 7.5 लाख करोड़ कर्जा क्या होता है? ये आखिर में घूम फिर के आपके ही सर पे आने वाला है, बराबर ना? छोटा राज्य है। और इसमें उन्होंने पहले जब 10 साल पहले वादा किया था कि क्या बोले थे, निल्लू निधुलू नियामकालू, मतलब निल्लू मतलब पानी, और निधुलू मतलब फंड, और नियामकुल मतलब रोजगार। एक भी मिला कुछ? ये तीनों भूल गए और उन्होंने चौथा एन पकड़ा, नो डेवलपमेंट। नो डेवलपमेंट ऐसा क्या होता है? क्या ऐसा होता नहीं। और इसलिए मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि 10 साल जो पूरे मेजॉरिटी में सरकार होती है, उस मेजॉरिटी का फायदा राज्य को होना चाहिए, राज्य के विकास को होना चाहिए। अभी हमारे लोग यहाँ पर बैठे 1-1.5 साल पहले, 1.25 साल पहले हमारे महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हुआ था। महाराष्ट्र आप जानते हैं, शिवसेना बीजेपी का गठबंधन था। दोनों लोग लड़े। एक तरफ हिंदुत्व के सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का फोटो लगाया हमने, और दूसरी तरफ आदरणीय मोदी जी का फोटो लगाया। चुनाव जीतने के बाद उद्धव ठाकरे किसके साथ गए मालूम है आपको? कांग्रेस और एनसीपी के साथ गए। हमारा बाला साहब का भूमिका भूल गए, हिंदुत्व की भूमिका छोड़ दिए, सब छोड़ दिए। और जब व्यक्तिगत रूप से जब लोगों को लालच हो जाती है, सत्ता का मोह हो जाता है, तो पूरी तरह वो सब भूल जाते हैं। लेकिन आपको मेरी स्टोरी मालूम है? हम लोग ने देखा कि जनता के दिल में क्या है, जनता की भावना क्या है, जनता की आवाज क्या है। जनता चाहती थी, हम अलायंस को वोट दिया था।
शिवसेना बीजेपी को वोट दिया था, अब ये लोग गलत काम कर दिए हैं। तब मैं नगर विकास मंत्री था, मेरे साथ ये संजय राठौड़ भी मंत्री था और 8 मंत्री थे। 8 मंत्री। कभी आपने दुनिया में ऐसा उदाहरण देखा है कि सरकार से, सत्ता से लोग छोड़ के दूसरी जगह जाते? ऐसा कभी देखा है? सत्ता की तरफ आ जाते विपक्ष की तरफ से, लेकिन हम लोगों ने सत्ता को त्याग कर दिया, सत्ता छोड़ दिया और सत्ता छोड़कर हम लोगों ने जनता की जो आवाज थी उसको स्वीकार कर लिया। और उस वक्त मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, लेकिन आपके आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने मुझे हमारे सभी लोगों के साथ मुख्यमंत्री बना दिया। और तब से आप जानते हैं कि 1 साल में इतना बड़ा विकास हुआ है। डबल इंजन की सरकार है, आज जहां जहां देखो डबल इंजन की सरकार है। आप जानते हो कि यहाँ गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, अभी आसाम हो, यहाँ पर कितने तेजी से विकास हो रहा है, तेजी से विकास हो रहा है। जब अहंकार आ जाता है, ईगो आ जाता है, जैसे हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, उनको ईगो हुआ था। वो केंद्र में दिल्ली में जाते सोनिया गांधी को मिलते, शरद पवार को मिलते, लेकिन मोदी जी को मिलने का उनको बहुत ये था, क्यों मिलूं भैया मैं? मोदी जी को मिलने में उसको उनको कमी बना लगता। क्या घर में कोई लाके देगा? हम मांगेंगे केंद्र सरकार के पास, तब देंगे वो। और हम लोग जाते हैं, मैं जाता हूँ, देवेंद्र फडणवीस जाते हैं दिल्ली में, वहां से अभी अजित पवार भी हमारे साथ है, हम जाके उनसे मांगते हैं। आपको मैं बताऊंगा, एक भी प्रस्ताव हमारा खाली हाथ नहीं आता, 1 रुपया का भी कटौती नहीं होता, 1 रुपया का भी कटौती नहीं होता। हजारों करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने हमारे सरकार को, राज्य सरकार को दिए। कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट चालू है, इंफ्रास्ट्रक्चर चालू है। और शासन आपल्या दारी मराठी में कहते हैं, सरकार आपके द्वार पर। ये बहुत बड़ी योजना शुरू है हमारी, करोड़ों रुपया लोगों को उनके जो उनका हक है हम देते हैं। और उसके साथ कर्जा भी, देखो कर्जा निकाला जाता है, कर्जा तो हम लोग भी निकालते हैं, लेकिन क्यों? डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा करने के लिए निकालते। अगर वो नहीं होता है तो कई सालों के बाद पूरा सरकार का इकोनॉमी जो है खत्म हो जाता है। और मोदी जी कहते, आज मुझे बताओ कि मोदी जी ने पूरे, अब हमारे देश को पूरे दुनिया में नाम रोशन किया है कि नहीं? पूरे दुनिया में। आज दिल्ली में G20 का जब कार्यक्रम था, मैं था वहां पर, अमेरिका का सब अपने जो बाइडन, ब्रिटेन के, जर्मनी के, सभी देश के बड़े बड़े प्रमुख लोग, वो कोई उनको सैल्यूट करता है, कोई गले लगाता है, कोई पैर छूता है, कोई सेल्फी निकालता है, कोई बॉस कहता है। ये कभी देखा था आपने? कभी देखा था ये चित्र? ये क्यों किया है कि ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था, आज पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पूरे तकलीफ में है, डगमगा गई है, डगमगा गई है, लेकिन हमारे देश की अर्थव्यवस्था आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बनाए रखी नहीं है, सिर्फ उसको 10वें नंबर से 5वें नंबर पे लाया है और अभी 3रे नंबर पे लाने वाले हैं। तो ये जो प्रगति है, G20 की प्रेसिडेंटशिप मिलना, ये सब दुनिया में आज, पूरे दुनिया में भारत देश का नाम पूरे अभिमान से लिया जाता है। कुछ लोग जाते हैं हमारे भारत देश का, उधर जाके बदनामी करते हैं, प्रधानमंत्री जी की बदनामी करते हैं, तो लोग उनको नहीं छोड़ेंगे। आपको मैं एक ही बताऊंगा, मोदी जी का नारा क्या है? नेशन फर्स्ट। अपोजिशन वाले का नारा क्या है? करप्शन फर्स्ट। तो कौन जीतेगा? देश भर नहीं जीतेगा। और इसलिए देश हमारा जो है उसको सर्वोच्च प्राधान्य देने वाले हमारे प्रधानमंत्री। मुझे बताओ, 9 साल के अंदर एक भी छुट्टी लिया प्रधानमंत्री जी ने? नहीं। ऐसा प्रधानमंत्री किसको मिलेगा? ऐसा मिलेगा किसको प्रधानमंत्री? और आज मैं बताता हूँ, 9 साल में जो 50-60 सालों में जिनका सरकार था उन्होंने कुछ नहीं किया। आज 9 साल के अंदर आज इतनी प्रगति हो गई हमारे देश की, 24 लाख करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से लोगों के खाते में गए। जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, माँ बहनों के लिए शौचालय योजना, कितनी योजनाएं गिनने में तो मेरे को 1 घंटा लगेगा। और ऐसा काम कर रहे हो मोदी जी। और मोदी जी ने जब कोविड में 80
करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज बांटा था, बराबर है, कोविड में। लेकिन अभी भी उन्होंने निर्णय लिया है 80 करोड़ लोगों को अगला 5 साल मुफ्त अनाज है, क्योंकि वो चाहते हैं हमारे देश में कोई भी भूखा नहीं रहे, हमारे देश में कोई भूखा नहीं सोए। मोदी जी उनके पेट की सोचते हैं और अपोजिशन वाले सिर्फ नोट की सोचते हैं, इसलिए उनको घर में भेजने का काम अभी अपने को करना है ना, पक्का। अभी पायल शंकर बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत करने वाला है। अभी दीदी ने भी उनको सपोर्ट किया है, हमारे वो दूसरे कैंडिडेट ने भी सपोर्ट किया है। अभी एक ही मैं कहूँगा, यहाँ बहुत व्यापारी लोग भी है, सब लोग हमारे जो उद्योगपति हैं, आपको इतना ही मैं कहूँगा, मुझे पायल शंकर ने कहा है कि यहाँ पर इंडस्ट्री आनी चाहिए। देखो आपको मैं बताता हूँ, महाराष्ट्र में जब भी देवेंद्र फडणवीस और हमारी सरकार थी, तभी महाराष्ट्र एफडीआई में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में पहला नंबर पे था। बाद में सरकार बदल गई, ये उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी सरकार आ गई तो तीसरे नंबर पे गए। लेकिन आपको मैं बताऊं, फिर मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद महाराष्ट्र पहले नंबर पे आ गया है। और दावोस में हम स्विट्जरलैंड में गए थे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, 1,37,000 करोड़ के एमओयू साइन हो गए, आपको मैं बताता हूँ चैलेंज के साथ। और वहां भी जो हुआ है, क्योंकि केंद्र सरकार और हमारी सरकार मिलकर काम कर रही है, डबल इंजन की सरकार है, उनको गारंटी भी लगती है ना, तो उसके इसलिए बताऊंगा मैं कि जब भी आज मोदी जी की गारंटी जो है, कई लोगों ने देखो अभी यहाँ भी बोलेंगे ये देंगे वो देंगे, कर्नाटक में भी ऐसा ही किया। मैं राजस्थान परसों गया था, राजस्थान की सरकार ने, गहलोत सरकार ने जब चुनाव में बोले, राहुल गांधी गए थे उधर, बोले उन्होंने गिनाया 1 2 3 4 5 ऐसा 10 तक गिनाया, बोले चुनाव में हम जीतने के बाद 10 दिन के अंदर किसान की पूरी कर्ज माफी करेंगे। मैंने पूछा हुआ क्या? अभी तक कर्ज माफ नहीं हुआ। 19,000 किसानों की जमीन नीलाम कर दी, उसमें से कई हजार लोगों ने आत्महत्या कर दी। तो खाली बोलते, बात बोलने के बाद भूल जाते हैं, बोलते प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। कर्नाटक में भी ऐसा ही हुआ, कर्नाटक में भी बहुत वादे कर दिए, ये देंगे वो देंगे, चुनाव में लोगों ने वोट दे दिए, लेकिन बाद में उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि भैया सब बोली तो दिया है, लेकिन अभी हमारे पास पैसे नहीं है। मतलब ये तो फंसाने वाली बात है, ये तो झूठी गारंटी है। असली गारंटी क्या होती है? मोदी गारंटी, मोदी गारंटी असली गारंटी होती है। और इसलिए मैं ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, इतना ही मैं कहूंगा कि यहाँ का जो युवा रोजगार है या युवा है, उसको रोजगार मिलना चाहिए। ऐसा हम बॉर्डर पे है, हम ये महाराष्ट्र और ये हमको बहुत नजदीक है, हमारे कई लोग यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं। और आपको इतना ही बताऊंगा, मैं हमारे कैंडिडेट ने मुझे बताया है, हमारे पदाधिकारी भी बोले हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आप विनती करो, और यहाँ पर कॉटन है, टेक्सटाइल पार्क, मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की यहाँ पर जरूरत है, या इंडस्ट्री है। आप लोग के कई लोग मुंबई में काम करते हैं, महाराष्ट्र में काम करते हैं, आप जानते हो, सब लोगों की सुरक्षा करते हैं, सब लोगों की हिफाजत करते हैं, कोई भी किसी तरह की तकलीफ नहीं, वहाँ कोई किसी से बात से तकलीफ नहीं। और इसलिए यहाँ भी इंडस्ट्री आनी चाहिए। और महाराष्ट्र में बहुत बड़े पैमाने पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से, हमारे अमित भाई शाह जी के माध्यम से कोऑपरेटिव सेक्टर में बहुत बड़ी क्रांति हो रही है। और ऐसे ही यहाँ पर भी लोगों को काम मिलना चाहिए, ये आपकी बात बराबर है। और उसके लिए मैं खुद प्रधानमंत्री जी से मैं कहूँगा कि यहाँ पर लोगों के हाथ को रोजगार मिले और हमारे माँ बहनों की जो सुरक्षा है वो हो जाए। आज इतना बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाने के बाद तो मैं पूछ रहा था, मैं जानकारी ले रहा था, बोले पहले शुरुआत में तो 100 रुपया बोलते हैं, बाद में उसके 10,000 बन जाते हैं, मतलब खर्चा जो करने का। तो ऐसा काम यहाँ पर हो रहा है, इसलिए आपको एक मौका आया है यहाँ पर कि इस बार
यहाँ जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है वहाँ केंद्र सरकार के माध्यम से बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। मोदी जी खुद यहाँ पर हर राज्य के प्रगति के लिए कोशिश करते हैं। तो एक मौका आपके पास आया है, 10 साल तो आपने मौका दिया है। अभी 10 साल के बाद भी अगर विकास नहीं होता है, डेवलपमेंट नहीं होती है, तो अपने को सोचना चाहिए, अपने बाल बच्चों के लिए सोचना चाहिए, अपने राज्य के लिए सोचना चाहिए, हमारे पूरे ये जो अपना चुनाव क्षेत्र है उसके लिए सोचना चाहिए। और मैं इतना ही कहूंगा कि अगर विकास चाहिए तो मोदी जी की गारंटी चाहिए, और मोदी जी एक बार गारंटी देते हैं तो उसे पूरा निभाते भी है। इसलिए आज दुनिया में सबसे नंबर 1 पर लोकप्रियता में, पॉपुलैरिटी में कौन है? हमारे मोदी जी है। यह हमारे लिए बहुत, सभी लोगों के लिए गौरव की बात है, अभिमान की बात है। और एक दिन भी गवाए बिना वो पूरा देश को उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है। और ऐसे मोदी जी को सब लोग इकट्ठा आते हैं। कितने इंडिया अलायंस आ गए, 20-25 पार्टी इकट्ठा हुए। 2014 में भी उन्होंने बहुत मोदी जी के बारे में बुरा भला कहा, 2019 में भी कहा, लेकिन उनकी हालत क्या हो गई सामने वाले की? जो कांग्रेस के 400 लोग थे 40 पे आ गए, उनको विरोधी विपक्ष का नेता भी बनाने का अधिकार नहीं बन गया। और जितने जितने मोदी जी के खिलाफ लोग आएंगे उतनी उतनी जनता की सहानुभूति मोदी जी के साथ रहेगी। अभी 2024 का तो चुनाव तो अपने को जीतना ही है, लेकिन ये चुनाव जीतकर हम मोदी जी का साथ देंगे, मोदी जी के हाथ बलवान कर देंगे। मोदी जी को इस तेलंगाना से भी भारी जो विधायक है हमारे पायल शंकर जैसे इस चुनाव क्षेत्र में उसको विजयी बनाएंगे। और तेलंगाना में यहाँ पर परिवर्तन की आवश्यकता है और परिवर्तन की जरूरत है। मैं एक और बात कहूंगा, जो इंडिया अलायंस है उसमें कितने लोग हैं मालूम नहीं, चेहरे भी पहचानने में नहीं आते। और ऐसे इंडिया अलायंस को भी बीआरएस ने सपोर्ट किया मेरे ख्याल से, और एमआईएम के साथ में भी इधर है। एमआईएम कौन है आपको मालूम है? एमआईएम ने एक बार कहा था कि 10-15 मिनट पुलिस बाजू में करो, 100 करोड़ हिंदू का सफाया कर देंगे। ऐसे आदमी को हम सपोर्ट करेंगे? ऐसे आदमी का साथ हम देंगे क्या? देशभक्त और राष्ट्रभक्त मोदी जी का साथ देंगे। इसलिए सभी व्यापारी लोग हैं यहाँ पर, सभी लोग हैं, सभी वर्ग के लोग हैं। मैं आपको इतना ही आश्वासन देना चाहता हूँ, देखो एकनाथ शिंदे कभी भी झूठ नहीं बोलता है, जो बोलता है पूरा करता है। और इसलिए सरकार को पलटने की हिम्मत रखने वाला एकनाथ शिंदे पायल शंकर के प्रचार में आया है। मेहनत उसने करी है 2-3 बार, अभी इस बार तो उसको आपको जिताना ही चाहिए, बिल्कुल जिताना चाहिए। और ऐसा आदमी जो है घर घर जाकर लोगों को मिलता है। अभी तो यहाँ के मुख्यमंत्री मेरे ख्याल से 10 साल में किसको मिले ही नहीं, फार्म हाउस फेमस है। तो अभी देखो, मैं मुख्यमंत्री हूँ, जब मैं रास्ते में निकलता हूँ मुझे कोई भी आके मिलता है, गाड़ी में रुकाता हूँ, अभी सीनियर सिटीजन रहते हैं उनको मिलता हूँ, बच्चे मेरी गाड़ी रुकाते। ऐसा मुख्यमंत्री आपको यहाँ पर चाहिए ना? तो जो आपने मोदी जी ने कहा है कि इस बार पिछड़े समाज का मुख्यमंत्री आपको बनाना है, जो गरीब जनता की आवाज को समझता है, सुनता है, दुख दर्द समझता है, वो सुनता है। जैसे मोदी जी ये गरीब घर से उठकर आ गए और जैसे उन्होंने देश को आगे बढ़ाया, ऐसे तेलंगाना राज्य को भी आगे बढ़ाने का काम आपके हाथ में है, मौका आपके हाथ में है। और इसलिए मैं फिर एक बार आपको विनती करूंगा, 30 तारीख को है ना, 30 तारीख को 3 नंबर का बटन दबाकर हमारे पायल अन्ना को अपना कमल का निशानी के ऊपर बटन दबाकर विजय बनाए। और फिर जब आप विजय बनाएंगे तो विजय रैली में भी आएंगे। जय श्री राम।
छत्रपति शिवाजी महाराज की। मंदिर भी बन रहा है और मोदी जी बना रहे हैं। करोड़ों राम भक्तों का सपना था, हमारे बाला साहेब ठाकरे जी का भी सपना था कि अयोध्या में राम मंदिर बने। कोई लोग मजाक उड़ाते थे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन मोदी जी ने मंदिर भी बनाया। और 22 तारीख को हमको अयोध्या भी जाना है और इसलिए मैं आपको फिर एक बार धन्यवाद देता हूँ। बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज।